नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। आज हम सब चर्चा करेंगे 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न रहेगा आपके ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 23 यानी कि 23। अगर टॉप 3 देशों की बात करें तो जो पहले स्थान पे है वो है अमेरिका, और दूसरे स्थान पे है वो है आपके यूके, और तीसरे स्थान पे वो है इजराइल। इजराइल तीसरे स्थान पे है और भारत 23वें स्थान पे है। जारी किसने की है ये लिस्ट? स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी की है ये लिस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा कृतिका पांडे। ये पुरस्कार शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। 2000 पुरस्कार में 5 रीजन पुरस्कार को विजेता घोषित किए गए, जिसमें भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये लिखा था इन्होंने स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, उसके ऊपर उनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण और लोगों के प्रकृति के प्रति महत्व के बारे में, प्रकृति के महत्व को लोगों को बताना, उनको जागरूक करना, इसलिए हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर रखी है। अब की बार बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता इसकी थीम है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी थीम रखी गई है इसकी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा इसकी थीम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत वर्तमान में सीईओ और एमडी है विश्व बैंक के। और अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास वर्तमान में इसके अध्यक्ष है विश्व बैंक के। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा कि 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर रहेगा आपके WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व आर्थिक मंच की? तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। और वर्तमान में WEF के अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्क्वाब वर्तमान में WEF के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, किस राज्य की पुलिस स्पंदन अभियान शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार पुलिस ने। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए किया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी।
और ये भारत का 26वां राज्य बना। राजधानी की बात करें तो राजधानी अटल नगर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, जिसे नया रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके वर्तमान में गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, नाम क्या है मोबाइल ऐप का, मेरा वेतन लॉन्च किया? तो ये ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो भाई जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य था, लेकिन अनुच्छेद जो 370 था उसको खत्म करने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू खाता खोलने वाला बैंक कौन सा बना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसकी टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। वर्तमान में इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? रमेश सोबती वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है। और इसके संस्थापक थे एसपी हिंदुजा इस बैंक के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? तो इसका उत्तर रहेगा ब्रिटेन ने मेज़बानी की है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन। आप सभी को लगभग पता होगा। ब्रिटेन में जो करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड स्टर्लिंग करेंसी वहाँ पे चलती है। और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि मध्य अमेरिकी देशों को किस तूफान ने प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अमांडा तूफान ने मध्य अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है आपकी कि भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वर्तमान में डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रधानमंत्री, हर परीक्षा में पूछा जाएगा लगभग, ध्यान रखिएगा इनका नाम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्कॉट मॉरिसन। चलिए आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा किस देश की जिलोमॉल मैरियट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत। जिलोमॉल मैरियट थॉमस केरल राज्य की है और ये एशिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो बिना हाथों के कार चलाई है जिन्होंने। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCCI ने प्यूगुट ऐसे को किस कंपनी के साथ विलय किया है? तो इसका उत्तर रहेगा फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV। CCI की बात करें तो CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर
2003 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्तमान में मुख्यालय है। और सीसीसीआई के चेयरमैन है अशोक गुप्ता। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी कौन है? पी के सिंह वर्तमान में सीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कल के प्रश्न पे। मैं हमेशा वीडियो के अंत में आपको प्रश्न पूछता हूँ, कल का प्रश्न क्या था आपने जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था मैंने आप सभी को कि किसने विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके WHO ने ये घोषणा की है। WHO द्वारा हर साल तंबाकू नियंत्रण करने की उपलब्धि हासिल करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, आप सभी को पता है। अब चलते आगे अगले प्रश्न पे। जो प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, ये प्रश्न रहेगा किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इनमें से आपको बताना है कि वो कंपनी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।